नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धे धूमचल मनोमवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृण्मोऽसुध केवली वणिदम्। समय सारणी में छठी गाथा आज से अपन प्रारंभ करते हैं। पांचवी गाथा तक एक प्रकार से मानो भूमिका तैयार की है, और बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, मात्र 5 गाथाएं हैं। 5 गाथाएं मतलब 2 पंक्तियां, और माने एक गाथा में 2 पंक्तियां होती हैं। वो भी पूरी पंक्तियां नहीं है, जैसे अपन लिखना चाहें तो एक पंक्ति में ही, एक लाइन में ही एक गाथा अपन पूरी लिख रहे। मुश्किल से 10 लाइनें 20 लाइनें कह लेते हैं। इतनी सी एक भूमिका आचार्य कुंद ने तैयार की थी। और उसके बाद जो प्रतिज्ञा उन्होंने 5वीं गाथा में की, क्या प्रतिज्ञा की 5वीं गाथा में? तम एयत विहत्तम दाये, कि उस एकत विभक्त आत्मा को दर्शाऊंगा। तो जो प्रतिज्ञा की थी कि एकत विभक्त आत्मा को मैं दर्शाने वाला हूं, उस प्रतिज्ञा की पूर्ति उन्होंने कहां जाकर के की? तुरंत यहां प्रतिज्ञा की और वहां उस प्रतिज्ञा की पूर्ति की है। मानो जैसे कभी होता है ना कि हमारे मन में कोई राज छुपा हो, तो हम जब दूसरों को बताने जाते हैं तो थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करने का प्रयास करते हैं, कि जो बात होती है उसको छुपा करके रखना चाहते हैं कि थोड़ी देर बाद बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेकिन फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमारे मन में ही नहीं रह पाती है बात, और हमारे मुंह से बाहर निकल जाती है। मानो ऐसे ही आचार्य कुंद के सामने भी एक अद्भुत चर्चा जो उनके मन में बैठी हुई थी, उसको अपने मन में कितनी देर तक रखते हैं कि एक गाथा हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5वीं गाथा भी हो गई कि अब तो जो मूल वस्तु का स्वरूप था वो बाहर आना ही आना था। और उसका कारण ये भी कि समय सार ग्रंथ से पहले ऑलरेडी जो कषाय पाहुड़ ग्रंथ है, षटखंडागम ग्रंथ है, ये जो आगम परंपरा के ग्रंथ थे ये उपलब्ध हो चुके थे, माने इनकी रचना हो चुकी थी। लेकिन आत्मा में प्रमत्त दशा है, अप्रमत्त दशा है। आत्मा 6ठे गुण स्थान का होता है, पहले गुण स्थान का होता है, 14 गुण स्थान वाला होता है। ये चर्चाएं माने जन जन के बीच में धीरे धीरे पहुंच रही। माने जब ग्रंथों की रचना हो गई तो धीरे धीरे उनका ज्ञान भी जन जन तक पहुंच रहा था, तो ये जीवों को सुलभ हो रहा था धीरे धीरे। लेकिन उसमें से ये बात आना कि साहब आत्मा में हम गुणस्थानों की चर्चा कर रहे हैं, मानो जैसे एक माहौल पहले बनता होगा, जन जन आपस में चर्चाएं वार्ता करते होंगे कि साहब कौन पहले गुण स्थान में है, कौन दूसरे गुण स्थान में है, गुण स्थानों का क्या स्वरूप है, महागण स्थानों का क्या स्वरूप है, कोई संसारी है, कोई मुक्त है, किसी को सिद्ध बनना है, किसी को क्या, हम सभी को सिद्ध बनना। तो ये चर्चाएं उस समय की, यदि उस समय में जाकर के आप कल्पना करें तो ये चर्चाएं उस समय में हुआ करती होंगी, जन जन का वार्ता का विषय रहा करती होंगी। और ऐसे में आचार्य कुंद के मन में जो उन्हें ये बात समझ में आई थी कि अरे हम गुणस्थानों की चर्चा कर रहे हैं, और यहाँ तो ये समझ में आया है कि आत्मा गुणस्थानों से पार है, कि आत्मा में ना पहला गुण स्थान है, ना 6ठा गुण स्थान है, ना 14वां गुण स्थान है,
कि आत्मा इन सभी गुण स्थानों से पार है, मारण स्थान से पार है, आत्मा संसारी है कि मुक्त है। तो यहाँ आचार्य कुंद को तो दूसरी बात कहनी थी कि ना संसारी है और ना मुक्त होता है। तो ये जो अद्भुत बात थी वो आचार्य कुंद के मन में थी और उसको उन्होंने इस समय सार के माध्यम से प्रतिपादित किया। और इसका दूसरी बात यह है कि आचार्य कुंद के मन में ये बात थी, इसका मतलब ये नहीं है कि इनके पूर्वाचार्य जो हुए उनको भी ये बातें ख्याल में थी। ऐसा नहीं कि उनके ज्ञान का विषय ये बातें नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी जो लेखनी चलाई वो आगम परंपरा के अनुसार चलाई, कर्णानुयुग के अनुसार चलाई। आचार्य कुंद को ये भाषित हुआ कि साहब आज जो कर्णानुयुग का आगम है वो लिखा जा चुका है पर्याप्त मात्रा में, लेकिन अध्यात्म की चर्चा अभी बिल्कुल नगण्य है, इसलिए उसको करना आवश्यक है। कदाचित यदि ऐसा होता कि पहले द्रव्यानुयुग संबंधी विषय लिखा जा चुका होता तो कदाचित ये भी संभव है कि आचार्य कुंद कर्णानुयुग पे अपनी लेखनी चला, और उन्होंने चलाई भी है। जो उन्होंने षटखंडामा आदि ग्रंथों की टीका लिखी है, परिक्रम नामक टीका, तो ऐसा नहीं कि कुंद आचार्य को कर्णानुयुग का ज्ञान नहीं था और धर्षण भूतवली आदि आचार्यों को अध्यात्म का ज्ञान नहीं था, लेकिन सभी आचार्यों ने अपनी अपनी विधा में अपनी अपनी कलम चलाई। तो उसी के अनुसार यहाँ पे छठी गाथा आई है, जिसमें जो आचार्य कुंद ने प्रतिज्ञा की थी कि एकद विभक्त आत्मा को मैं दर्शाऊंगा, और उस एकद विभक्त आत्मा को ही यहाँ पे छठी गाथा में दर्शाया गया है। गुरुदेव श्री तो इसे छठी का लेख कहा करते थे। छठी का लेख मतलब धर्मों में 6 दिन के बाद जो अन्य दर्शन में ऐसा माना जाता है कि जैसे जब बालक का जन्म होता है तो उस समय जो ब्रह्मा जी है वो आकर के छठे दिन आकर के वो उसका लेख लिख करके जाते हैं। माने जो उन्होंने लिख दिया अब वही होगा, उसको मिटाया नहीं जा सकता है। तो गुरुदेव श्री छठी गाथा को छठी का लेख कहा करते थे। ये छठवीं गाथा में जिस वस्तु स्वरूप का वर्णन किया गया है ये अमिट है, माने इस वस्तु स्वरूप में कहीं कोई कमी आने वाली नहीं है। ये वो वस्तु स्वरूप है जो अनादि काल से है और अनंत काल तक वैसा का वैसा ही रहने वाला है, जिसमें कोई बिगाड़ सुधार होने वाला नहीं है। इसलिए छठी का लेख देखिए, 5वीं गाथा में पृष्ठ क्रमांक 63 नंबर का पृष्ठ है। 5वीं गाथा में एकल विभक्त भगवान आत्मा के दिखाने की प्रतिज्ञा की गई थी। अतः अब उस 6वीं गाथा में उस एकल विभक्त भगवान आत्मा का स्वरूप बताते हैं और यह भी बताते हैं कि उसे शुद्ध किस प्रकार कहा जाता है, वह शुद्धात्मा कौन है। इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप ही इस गाथा का उदय हुआ है। देखो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण बात है जो यहाँ पे लिखा ना कि एकल विभक्त आत्मा को दर्शा रहे हैं, तो उनके एकल विभक्त आत्मा का स्वरूप बताएंगे। साथ ही साथ यह भी बताते हैं कि उसे शुद्ध किस प्रकार कहा जाता है। सारी समस्या यहीं से खड़ी होने वाली है। माने यदि ज्ञान ना हो, सम्यक ज्ञान ना हो, तो समस्या यहीं से, निश्चयाभास खड़ा ही यहीं से होता है कि साहब मैं भी शुद्ध हूँ, सिद्ध भगवान भी शुद्ध है। तो यदि अपेक्षा को ना समझा जाए, किस अपेक्षा से शुद्ध कहा जा रहा है, किस प्रकार से आत्मा को शुद्ध कहा जा रहा है, यदि ये बात समझ में ना आए तो निश्चयाभास और निश्चय नहीं की ज्ञान में बहुत महीन रेखा है। उस अपेक्षा को यदि नहीं समझा तो निश्चयाभासी हो जाएंगे, और अपेक्षा ख्याल में आ जाए तो निश्चय नहीं का सम्यक ज्ञान है। ठीक, चल तो सारी चर्चा इसमें आने वाली है। गाथा का पाठ करते हैं। छठी गाथा। रवि हो दिया पमतो नपमतो जान गोदु जो भावो एवं भणन्ति शुद्धम नादो जो सोदु सोचेव। 3 बार पढ़े, 3 बार पढ़ा। एक बार पुनः पढ़ देता हूँ। रवि हो दिया पमतो रपमतो जान गोदु जो भावो
एवं भणन्ति शुद्धम् नादोजो सोदुसो चैव इस बात कहते कैसा है भगवान आत्मा? णविहोदी अपमत्तो, कि जो अप्रमत्त नहीं है। अप्रमत्त नहीं है तो क्या प्रमत्त ही है? अरे जब अप्रमत्तता की बात कर रहे हैं तो प्रमत्तता की बात तो बहुत दूर रह गई है। णविहोदी अपमत्तो नपमत्तो, कि ना प्रमत्त है और ना अप्रमत्त है। तो णविहोदी अपमत्तो, अपमत्तो मतलब अप्रमत्त, नपमत्तो और ना ही प्रमत्त है। जाणगो दूजो भावो, तो कैसा है कि एक ज्ञायक भाव है, एक जानने वाला तत्व है। कि जानने वाला, प्रमाद करने वाला, प्रमाद नहीं करने वाला, ये तीन ऑप्शन है। कौन कौन से? जानने वाला, प्रमाद करने वाला, प्रमाद नहीं करने वाला। तो इनमें से मैं कौन हूं? कि मैं जानने वाला हूं। प्रमाद करने वाला हूं कि प्रमाद करने वाला नहीं हूं। तो प्रमाद को छोड़ने वाला हूं कि अरे प्रमाद को तो तब छोड़ा जाए जब प्रमाद को करने वाला हूं। कि जब प्रमाद को ही करता नहीं हूं, प्रमत्त दशा का ही करता नहीं हूं, तो फिर अप्रमत्तता का करता कैसे कहे? क्योंकि अप्रमत्त दशा ये सापेक्ष दशा है। कैसे सापेक्ष दशा है? कि जब कोई प्रमत्त हो तो उसको अप्रमत्त किया जा सकता है। जैसे धोने की जो प्रक्रिया होती है, किसे धोया जाता है? इंसान को धोने की बात नहीं चल रही है, कपड़ों को, बर्तनों को जो धोया जाता है, तो किसको धोया जाता है? जो कपड़े गंदे हुए हो, जो बर्तन गंदे हुए हो, तो उनको धोने की प्रक्रिया की जाती है। यदि बर्तन गंदे हैं ही नहीं तो उनको क्या धोना? कि इसी प्रकार यदि अप्रमत्तता आत्मा में प्रवेश की होती तो फिर ये कहते कि आत्मा कैसा है? अप्रमत्त है। लेकिन जब प्रमत्त ही नहीं हुआ तो फिर अप्रमत्तता का कर्ता कहे कैसे? तो आत्मा कैसा है कि एक ज्ञायक भाव ही है। कि ना प्रमत्त माने प्रमाद का भी कर्ता नहीं है, ना प्रमाद को न करने वाला भी नहीं है। कि कौन है? एक ज्ञायक भाव। तो णविहोदी अपमत्तो नपमत्तो जाणगो दूजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम। एवं माने इस प्रकार, भणन्ति मतलब कहा गया है। क्या कहा गया है? शुद्धम, कि इस प्रकार आत्मा को शुद्ध कहा गया है। किस प्रकार? क्योंकि आत्मा ना प्रमत्त होता है ना अप्रमत्त होता है, एक ज्ञायक भाव रूप से ही रहता है। इसीलिए वो आत्मा कैसा है? शुद्ध है। ध्यान देना, यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि वर्तमान में आत्मा कर्मों से रहित हो गया है। माने जो 8 कर्मों से रहित दशा, उसका नाम सिद्ध दशा, तो यहाँ उसकी चर्चा नहीं है। यहाँ बाह्य कर्मों की अथवा अंतरंग में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष की चर्चा नहीं है कि वर्तमान में मोह राग द्वेष का अभाव हो गया है। यहाँ ये चर्चा है कि वर्तमान में मोह राग द्वेष के काल में भी, क्रोध के काल में भी, कर्मोदय के काल में भी आत्मा उनसे भिन्न है। उस काल में भी आत्मा ज्ञायक भाव रूप ही है। क्रोध के उदय के काल में, क्रोध के काल में भी आत्मा क्रोध करने वाला है या क्रोध को जानने वाला है। चर्चा ये है। अब दिक्कत ये खड़ी होती है कि वर्तमान में ही यदि आत्मा को कर्मों से रहित मान लिया जाए, माने जो बाह्य संयोग है उस संयोग को भी यदि नकार दिया जाए तो फिर निश्चयाभास खड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे अपेक्षा क्या है उसको समझना। यहाँ अपेक्षा ये नहीं है कि कर्मों का अभाव हो गया है, आत्मा और कर्मों में क्षय, जो क्षय की चर्चा अपन ने तत्वासूत्र में देखी थी, कि वैसा क्षय की चर्चा यहाँ पे नहीं है। आत्मा में जो औदैक भाव है, मोह राग द्वेष आदि के परिणाम है, वो भी वर्तमान में चल रहे हैं।
लेकिन यहाँ ये स्पष्ट किया जा रहा है कि उन औदैक भावों के बीच में भी जो भगवान आत्मा है वो कैसा है कि उन औदैक भावों से भिन्न है, उन औदैक भावों का कर्ता धर्ता नहीं है। तो प्रश्न खड़ा हुआ तो फिर क्या करता है कि मात्र ज्ञायक भाव रूप है, मात्र जाननहार रूप है। अब तो जब थोड़ी और सूक्ष्म चर्चा होती है तो फिर उसमें ये भी बात सामने आती है कि जानने का भी काम करता है या जानना 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 बस होता है। माने इतना भी भार नहीं है कि जानने का काम करना हो, कि जहां जानने में भार लगता है वो क्षयोक्षम ज्ञान की बात है। आपसे यदि कहा जाए कि साहब गाथा याद करनी है, आपको थोड़ा सा भार लगेगा माथे पे। क्यों? क्योंकि ये जो करने वाली बात आ रही है ना, ये सब क्षयोक्षम ज्ञान की बात है। तो क्षयोक्षम ज्ञान में तो भार लगेगा ही लगेगा। बच्चों को पढ़ने को बोलोगे तो उन्हें तो आलस आएगा ही आएगा, वो तो बचने का प्रयास करेंगे ही करेंगे। तो वो क्षयोक्षम ज्ञान की बात है। लेकिन ये सहज ज्ञान है कि जो जानन जानन जाननपना निरंतर हर समय प्रतिपल वर्त ही रहा है, जिसमें अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उस ज्ञायक भाव की चर्चा यहाँ पे है। क्षयोक्षम ज्ञान की चर्चा भी यहाँ पे नहीं है। क्या वो सारी चर्चा अपन करेंगे। तो न भी होदी अपमत्तो न पमत्तो जाणगो दूजो भावो एवं भड़ंती शुद्धम, कि इस प्रकार आत्मा को शुद्ध कहा गया है कि एवं भड़ंती शुद्धम ऋणादो जोसो दूसो चेव, कि तो फिर है क्या। मतलब एक अंतिम प्रश्न शिष्य के मन में मानो रह गया हो कि साहब ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, ना छठे गुण स्थान वाला है ना सातवें गुण स्थान वाला है। और मात्र छठे सातवें गुण स्थान ही नहीं, जहां प्रमत्त कहा तो पहले से लेकर के छठे गुण स्थान तक। तो जब ना पहले गुण स्थान वाला है, ना पांचवें गुण स्थान का है, ना छठे गुण स्थान का है, और ना आगे के गुण स्थानों वाला है, तो फिर करता क्या है आत्मा कि साहब एक ज्ञायक भाव है। तो थोड़ा समझाओ तो वो ज्ञायक भाव क्या है। मानो एक शिष्य के मन में प्रश्न खड़ा हुआ कि आपने तो कह दिया ज्ञायक भाव है, अब लेकिन ज्ञायक भाव को समझे कैसे, क्या है ये ज्ञायक भाव। तो आचार्य कुंद ने लिखा कि ऋणादो जोसो दूसो चेव, कि जो ज्ञात वह तो वही है। कि ज्ञायक भाव को हम कैसे समझाएं, क्या कह के समझाएं कि ज्ञात वह तो वही है, उसको ज्यादा शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता है। वो ज्ञायक भाव अनुभूति का विषय है, शब्दों का विषय नहीं है, चर्चा वार्ता का विषय भी नहीं है। ये तो बहुत मजबूरी बस हमें समझाना है आपको कि ये भी ज्ञायक भाव है, इसलिए शब्दों में कहना पड़ रहा है। लेकिन ये आत्म स्वरूप का संपूर्ण व्याख्यान नहीं हुआ है। यदि वास्तविक वस्तु आत्म स्वरूप को समझना है तो वह तो अनुभव का ही विषय है, ज्ञात वह तो वही है। साहब रसगुल्ला खाया आपने, कैसा स्वाद था? तो आपने उत्तर दिया मीठा। तो ऐसे ही आचार्य कुंद ने उत्तर दिया कि साहब ना अप्रमत्त है ना प्रमत्त है। तो हमने पूछा कैसा है, तो आचार्य कुंद ने उत्तर दिया कि ज्ञायक भाव है। अब हमने और पूछा कि साहब कैसा मीठा है, कैसा मीठा है। मीठा तो आम को भी हम मीठा कहते हैं, और शक्कर को भी मीठा कहते हैं, गन्ने को भी मीठा कहते हैं। तो आप बताओ कैसा मीठा है, किसके जैसा मीठा है। तो जब प्रश्न बढ़ने लग गए तो हमारा उत्तर क्या होगा, साहब ये रसगुल्ला है और ये आप अपने मुंह में रख लीजिए। इससे अधिक हम और क्या बताएं, ज्ञात वह तो वही है। ऐसे ही आचार्य कुंद के सामने प्रश्न खड़े हुए कि साहब वो ज्ञायक भाव कैसा है, बताइए तो, थोड़ा तो बताइए कि वो ज्ञायक भाव है कैसा, वो जानने वाला तत्व कैसा होता है। अभी तक तो हमें यही समझ में आता है कि जो क्रोध बहुत माया लोभ करे, जो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह करता है, वो ही जीव दिखाई देता है। जो चलता फिरता है बोलता है उसे ही हम जीव समझते हैं। आप बोल रहे हो कि जो ज्ञायक भाव है वो ही जीव है, वो ही मैं हूं, तो कैसा है, थोड़ा तो बताइए। तो आचार्य कुंद ने क्या कहा कि ज्ञात वह तो वही, ये बताने की विषय वस्तु नहीं है, ये तो अनुभव की विषय वस्तु है। देखिए अर्थ पढ़ते हैं। जो एक ज्ञायक भाव है
वह अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है, इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वही है, अन्य कोई नहीं है। जो ज्ञायक भाव रूप से अनुभव में आता है वही आत्म तत्व है। कैसे समझाया जाए कि जो अपनी अनुभूति हो रही है, जाननहार जानन रूप से जो अनुभूति हो रही है वही मैं हूं, अन्य और कोई भी नहीं हूं। ये पांच इंद्रियां मैं नहीं हूं। ये मोह राग द्वेष के जो औदैहिक भाव है वही भी मैं नहीं हूं। ये जो क्षमिक ज्ञान है, क्षमिक भाव है, वही भी मैं नहीं हूं। अन्य कोई नहीं कह करके जहां जहां माने आत्म तत्व का ज्ञान होता है, आत्म तत्व का भ्रम होता है, उस सब का यहाँ पे आचार्य ने निषेध कर दिया। ज्ञात वह तो वही, माने जो ज्ञात हो रहा है वही मैं हूं, उसके अलावा अन्य कोई भी मैं नहीं। देखिए आचार्य जैसन की टीका में इस गाथा में पाठ भेद पाया जाता है। शुद्धम के स्थान पर शुद्धा शब्द है और राधो के स्थान पर राधा शब्द है। इस प्रकार उनके अनुसार इस गाथा का अर्थ इस प्रकार होता है, जो एक ज्ञायक भाव रूप शुद्धात्मा है वह अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है, ऐसा शुद्ध नय के जानने वाले महापुरुष कहते हैं। उसे चाहे ज्ञायक कहो या शुद्ध कहो एक ही बात है, बस वह तो वही है, ज्ञाता ही है। ऊपर राधो शब्द का माने जो अमृत चंद्र आचार्य का टीका है उसके अनुसार जो गाथाएं प्राप्त होती हैं उसमें राधो शब्द का प्रयोग है। जैसन आचार्य का जो टीका है उसमें जो मूल पाठ पाया जाता है वो क्या राधा पाया जाता है। तो राधो मतलब कि उसको वैसा का वैसा जानो, कि जो एक ज्ञायक भाव है उसे वैसा का वैसा ही जानो। राधा मतलब जानने वाला, ज्ञायक। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि चाहे उसे ज्ञायक कहो या शुद्ध कहो एक ही बात है, बस वह तो वही है, अर्थात ज्ञाता ही है। राधा मतलब जानने वाला, ज्ञाता ही है। राधो मतलब उसको वैसा जानो, कि जो एक ज्ञायक भाव है उसे ज्ञायक भाव रूप से ही जानो। और राधा कहा तो उसका अर्थ हुआ कि जो ज्ञाता है वह ज्ञाता ही है, अन्य और कोई नहीं है। तो भले ही यहाँ पे शब्द भेद हमें देखने को दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो गाथा का मूल भाव है उसमें कोई अंतर नहीं आता है। चाहे जैसे आचार्य कृत टीका का जो पाठ है वो अपन देखें, चाहे अमृतचंद आचार्य कृत जो टीका है उसका पाठ देखें, मूल जो गाथा का भाव है उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है। यहाँ ही यह भी कहा गया है कि प्रमत्त शब्द से आरंभिक 6 गुण स्थान ग्रहण करना और अप्रमत्त शब्द से अंत के 8 गुण स्थान लेना चाहिए। इस प्रकार यहाँ ज्ञायक भावरूप भगवान आत्मा को गुणस्थानातीत कहकर शुद्ध कहा गया है। देखिए जब अप्रमत्त और प्रमत्त की चर्चा चलती है तो अक्सर 6ठे 7वें गुण स्थान ही हमें ध्यान में आते हैं कि जीव अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है, मतलब 6ठे गुण स्थान वाला भी नहीं है और 7वें गुण स्थान वाला भी नहीं है। तो फिर बाकी गुण स्थान वाला तो है ना। ये अप्रमत्त और प्रमत्त कहकर के सभी गुण स्थानों को ले लिया। ये जब हम गुण स्थानों की चर्चा पढ़ते हैं तो वहां पे विशेष हमें ख्याल में आता है, माने गुण स्थानों को कैसे विभाजित किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने हुआ प्रमत्त अप्रमत्त का, ऐसे ही संयम और असंयम, जैसे ये 2 शब्द कहे तो इसमें कितने गुण स्थान आ गए? संयम और असंयम ये 2 शब्द कह करके कितने गुण स्थान आ गए हैं? असंयम शब्द में कितने गुण स्थान आएंगे? पहले से चौथे आ जाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये सारे गुण स्थान कैसे हैं? असंयम के गुण स्थान है। और 5वें गुण स्थान से आगे के संयम के गुण स्थान है। तो 2 शब्द कह करके संयम और असंयम, ये 2 शब्द कह करके पूरे 14 गुण स्थान आ गए या नहीं आ गए? पूरे 14 गुण स्थान आ गए हैं। ऐसे ही ज्ञान की अपेक्षा आप देख सकते हैं
कषायों की अपेक्षा देख सकते हैं। माने गुणस्थानों को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया गया है मात्र समझने की दृष्टि से। सम्यक और मिथ्यात्व, अब सम्यक और मिथ्यात्व कहा तो फिर मिथ्यात्व की दशा में पहले से तीसरे गुणस्थान और सम्यक की दशा में चौथे से लेकर के आगे के सारे गुणस्थान उसमें आ जाएंगे। माने अलग अलग प्रकार से गुणस्थानों को विभाजित किया जा सकता है। उसी तरह यहाँ पर भी गुणस्थानों को विभाजित करने के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया, प्रमत्त और अप्रमत्त। तो प्रमत्त कह करके पहले गुणस्थान से लेकर के छठे गुणस्थान तक की जो भी दशा है वो सब प्रमत्त दशा ही कहलाती है। घबराना नहीं कि पहले गुणस्थान और छठे गुणस्थान को एक कैटेगरी में रख दिया है। ये जैन दर्शन की विशेषता है। हमने पढ़ा था एक संग्रह नहीं की अपेक्षा से वस्तुओं को संग्रहित किया जा सकता है। संग्रह नहीं की अपेक्षा से जहां जो समानता दिखाई देगी उसको पकड़ के संग्रहित कर लिया जाएगा। तो ये संग्रह नहीं का ही तो कमाल है कि जब हम संग्रह करने जाते हैं तो एक ऐसी भी अपेक्षा होगी जहां इंसान और जानवरों को भी एक कैटेगरी में खड़ा कर दिया जाएगा, एक पाले में खड़ा कर दिया जाएगा। ऐसी भी एक अपेक्षा है कि जहां इंसान, जानवर और पुद्गल को भी एक खाते में खड़ा कर दिया जाएगा। मैं भी द्रव्य हूं, त्रियंश भी द्रव्य है और ये पुद्गल भी द्रव्य है, सब एक खाते में आकर के खड़े हो गए हैं। अरे पूरा विश्व एक खाते में लाकर के खड़ा किया या नहीं किया, महासत्ता कह करके। तो ये जैन दर्शन की विशेषता, ये संग्रहने का कमाल है कि संग्रहित किया जा सकता है। तो ऐसे ही पहले गुणस्थान से लेकर के छठे गुणस्थान को सबको एक पाले में लाकर के खड़ा कर दिया। घबराना नहीं कि आप सब पहले गुणस्थान वाले की तुलना मुनिराजों से कर रहे हो, सम्यक दृष्टि से कर रहे हो, पांचवें गुणस्थान वर्ती से कर रहे हो। घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसमें अपनी एक समानता को पकड़ा है और वो समानता क्या है, प्रमत्तता की। और प्रमत्त दशा मतलब प्रमाद रूप दशा, और प्रमाद रूप दशा मतलब रागी द्वेषी। तो साहब छठे गुणस्थान में मुनिराज राग द्वेष करते होंगे, क्या नहीं होना, उत्साह नहीं होना। मुनिराजों को छठे गुणस्थान में उत्साह नहीं है, जितनी कसाई गई उतना सम्यक दृष्टि को आत्मस्वरूप के प्रति उत्साह नहीं है। प्रमाद का अर्थ यहाँ पे है, एक परिभाषा आती है, कुशलेषु अनादरः प्रमादः। क्या? कुशलेषु अनादरः प्रमादः। कुशल का अनादर ही प्रमाद है। और कुशल मतलब क्या? कि कुशल मतलब आत्मा। तो सीधे शब्दों में कहें कि आत्मा का अनादर ही प्रमाद है। और आत्मा का अनादर मतलब आत्म स्वरूप की दृष्टि नहीं होना, आत्मानुभव की दशा नहीं होना, बस यही आत्मा का अनादर है और इसी का नाम प्रमाद है। छठे गुणस्थान मुनिराज कोई ऐसा अनादर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आत्म स्वरूप में स्थित नहीं है, बस इसीलिए उस दशा को प्रमत्त दशा कहा। कि प्रमाद क्या है कि आत्मा की ओर दृष्टि नहीं करना, बस इसका नाम ही प्रमाद है। बात ख्याल में आ रही है? तो इसीलिए पहले गुणस्थान से लेकर के छठे गुणस्थान तक संपूर्ण दशा को क्या कहा? प्रमत्त दशा। और सातवें गुणस्थान से लेकर के आगे के सभी गुणस्थानों को क्या कहा? अप्रमत्त कहा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रमत्त और अप्रमत्त कहकर के मात्र छठे सातवें गुणस्थान की बात नहीं है, पूरे 14 गुणस्थानों को ले लिया है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आत्मा पहले से छठे गुणस्थान वाला भी नहीं है और आत्मा सातवें से 14 गुणस्थान वाला भी नहीं है। अब समस्या ये खड़ी हुई कि अभी तक तो हमने स्वरूप ही समझा था कि आत्मा में 14 गुणस्थान होते हैं और उन 14 गुणस्थानों में से किसी एक न एक गुणस्थान में तो जीव रहता ही रहता है। मानी ये चर्चा आज हमें इतनी आश्चर्यकारी इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि जन्म से ही हम छोटे से ही एबीसीडी हमारे यहाँ से स्टार्ट हुई है। लेकिन यदि आचार्य कुंद खुद के समय में जाकर के देखे तो ये एक गाथा ही इतनी माने आश्चर्यजनक गाथा रही होगी कि सारी जन के समूह को हिला दिया होगा, सबकी चर्चा वार्ता का विषय ही बदल गया होगा। और जो चर्चा वार्ताएं घर घर में चल रही होंगी
बुनियादों के पास जाते होंगे तो जो चर्चा वार्ताएं चलती होंगी, उन सारी चर्चाओं को बदल दिया एक प्रकार से कि ये वो चर्चा है कि आत्मा प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है। आप विचार करके देखिए, कोई शिष्य रहा होगा और वो षटखंडागम ग्रंथ पढ़ करके पहुंचा है, कषाय पावोर ग्रंथ पढ़ करके पहुंचा है आचार्य के पास, और आचार्य कुंद ये कह रहे हैं कि साहब आत्मा में तो ना पहला गुण स्थान है और ना 14वां गुण स्थान है। कुंद के टाइम में तो था ही था, लेकिन गुरुदेव के टाइम में भी यही हो गया, आत्मा कहाँ से आ गई। वही काल धीरे धीरे करके काल के गाल में समाते समाते फिर से हम उस स्थान तक पहुंच गए थे कि जहां ये चर्चा बहुत दुर्लभ हो गई थी, सुनने को नहीं मिल रही थी। तो ये तो हमारा महाभाग्य है कि हम ऐसे सुगम काल में पैदा हुए हैं कि जहां नर्सरी से ये बातें हमें सिखाई जाती है। तो इसलिए आज हमें ये गाथाओं में बहुत बड़ा आश्चर्य ऐसा लगता नहीं है कि हमें तो पहले से ही पता है कि मैं कौन हूं, कि भगवान आत्मा है, लेकिन ये भगवान आत्मा की बात कैसे आई है और हम तक कैसे पहुंची है, इसका इतिहास भी बड़ा गजब है। तो देखिए, तो जो एक ज्ञायक भाव है वह कैसा है, ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है। तो ना पहले से छठे गुण स्थान वाला है और ना 7वें से 14वें गुण स्थान वाला है। तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि आखिर है कैसा। तो उसका समाधान दिया कि एक ज्ञायक भाव रूप ही है। देखिए, यहां ही यही भी कहा गया है, प्रमत्त शब्द से आरंभिक 6 गुण स्थान ग्रहण करना और अप्रमत्त शब्द से अंत के 8 गुण स्थान लेना चाहिए। तो 8 और 6 टोटल कितने हो गए, 14 गुण स्थान। तो इस प्रकार यहां ज्ञायक भाव रूप भगवान आत्मा को गुणस्थानातीत कहकर शुद्ध कहा गया है। तो यहां सिद्ध भगवान की बात चल रही है क्या? आचार्य कुंद ने प्रतिज्ञा क्या ली थी कि मैं उन सिद्ध भगवान को दर्शाऊंगा। सिद्ध भगवान को दर्शाने की प्रतिज्ञा आचार्य कुंद ने नहीं की है। किसको दर्शाने की प्रतिज्ञा की है? तम यत विहत दाहे, कि उस एकत्र विभक्त आत्मा को दर्शाऊंगा। कि वो एकत्र विभक्त आत्मा कहां पाई जाती है? कि जीव मात्र में पाई जाती है। निगोदिया जीव में भी वो एकत्र विभक्त आत्मा है, त्रयंच में भी है, नारकी में भी है, मनुष्य में भी है, देव में भी है, मिथ्या दृष्टि में भी है, सम्यक दृष्टि में भी है, संसारी में भी है, मुक्त में भी है। ये उस एकत्र विभक्त आत्मा की बात है कि जो जन जन की अंदर पाई जाती है, जो जीव मात्र के अंदर पाई जाती है, उस एकत्र विभक्त आत्मा की चर्चा है। और उस एकत्र विभक्त आत्मा को क्या कहा जा रहा है कि वह समस्त गुण स्थानों से अतीत है, पार है। लॉजिक से भी देखा जाए कि यदि आत्मा को गुणस्थान वाला माना जाए तो गुणस्थानों के अभाव होने पर अथवा गुणस्थानों के बदलने पर जीव के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि पहला गुणस्थान जीव का स्वरूप हो तो फिर सम्यक दृष्टि होने पर तो जीव का अस्तित्व ही नहीं रहना चाहिए। जैसे अन्य दर्शन में कल्पना की जाती है कि मोक्ष कैसे होता है, तो समाने का अर्थ क्या है कि अपने अस्तित्व को खोकर के उसमें समाना है, तब जाकर के मुक्ति की प्राप्ति होती है। दूसरा वर्जन भी इसका अपन ने देखा था कि जैसे कि अपन केवल ज्ञान को स्वीकार करते हैं तो केवल ज्ञान में तो ज्ञान अपने चरम पे हो जाता है। अन्य दर्शन में माने जो मुक्ति है उसका अर्थ क्या है कि ज्ञान शून्य हो जाना। जैन दर्शन में तो ज्ञान अपने चरम पे पहुंचे उसका नाम मुक्ति है। अन्य दर्शन में ज्ञान शून्यता को प्राप्त हो जाए तो उसका नाम क्या है? मुक्ति है। अब ये तो समझने वाली बात है कि यदि ज्ञान शून्य हो जाएगा तो फिर जीव का अस्तित्व ही क्या बचेगा, क्योंकि जीव का अस्तित्व ही ज्ञानमय है। ज्ञान है तो जीव है और जीव है तो ज्ञान है। यदि ज्ञान ही नहीं होगा तो फिर जीव का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। तो इसलिए वो ज्ञान जीव का अस्तित्व है, तो वो अस्तित्व कभी भी जीव से जुदा नहीं हो सकता है। ऐसे ही यदि गुणस्थानों को जीव का स्वरूप माना जाए तो फिर गुणस्थान के अभाव होने पर जीव के अभाव का भी प्रसंग खड़ा हो गई होगा।
पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में पहुंचे, तो पहला गुणस्थान तो छूट गया ना, और दूसरे तीसरे गुणस्थान तो आए ही नहीं, तो फिर जीव का अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा? हिसाब रहेगा। चौथे से पांचवें में पहुंचे तो अब जीव का अस्तित्व है या नहीं है? तब भी है। पांचवें से सातवें गुणस्थान में आए तो जीव का अस्तित्व है या नहीं है? तब भी है। छठे सातवें गुणस्थान में झूल रहे हैं, तब भी जीव का अस्तित्व है। श्रेणी आरोहण हुआ, 8वां 9वां 10वां 12वां गुणस्थान आ गया, पीछे के सारे गुणस्थान छूटते जा रहे हैं, लेकिन जीव का अस्तित्व है या नहीं है? जीव का अस्तित्व है। 13वां गुणस्थान हुआ, 14वां गुणस्थान हुआ, और फिर 14वां गुणस्थान छूट गए, जीव का अस्तित्व है या नहीं है? तब भी जीव का अस्तित्व है। तो फिर जीव को गुणस्थान वाला कहे कैसे? गुणस्थान तो छूटते जा रहे हैं। ये गुणस्थान तो छूट जाएंगे, लेकिन जीव तो वैसा का वैसा ही रहने वाला है। तो फिर जीव को डिफाइन करना है ना हमें, बात समझना। क्योंकि यदि गुणस्थानों से जीव को डिफाइन करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब गुणस्थान बचेंगे ही नहीं, तो फिर आपको जीव डिफाइन करोगे कैसे? आप क्रोध की तरफ से जीव को समझाना चाह रहे हो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब क्रोध बचेगा ही नहीं, फिर आप जीव को कैसे समझाओगे? समझाने के लिए बात ठीक है कि भाई जिसको गुस्सा आता है, जिसको मान होता है, जो हिंसा आदि पाप करता है, जो चलता फिरता है, जो बोलता है, वो कौन है? साहब वो जीव है। लेकिन प्रश्न खड़ा हुआ कि ये प्राइमरी स्टेज पे समझाने के लिए तो बात ठीक है, लेकिन अब तो हमारी क्लास बढ़ चुकी है, हम तो प्रश्न खड़ा करेंगे ना कि साहब जो बोलता नहीं है वो जीव होगा कि नहीं होगा, जो चलता फिरता नहीं है वो जीव होगा कि नहीं होगा, जिसको क्रोध नहीं है वो जीव होगा कि नहीं होगा? ये प्रश्न तो खड़े होंगे ना। इसका मतलब ये जीव का वास्तविक स्वरूप नहीं था, एक समझाने मात्र के लिए इन साधनों का प्रयोग किया गया था। तो ये साधन गलत थे क्या? ये प्रयोग गलत था क्या? गलत नहीं था, ये व्यवहार नय का प्रयोग था। लेकिन अब वास्तविक जीव को समझना भी तो आवश्यक है। और सभी से सबमिट करके हम यहाँ तक तो आ गए हैं कि साहब जो जीव है वो इस शरीर के अंदर ही पाया जाता है, इसके बाहर और कहीं जीव नहीं पाया जाता है। क्रोध आदि कषाय होती है, औदैहिक भाव होते हैं, क्षैवशमिक भाव होते हैं, क्षायिक भाव होते हैं, ये सब जीव के अंदर ही पाए जाते हैं। तो अन्य पूरी दुनिया से सिमट करके हम यहाँ तक आ गए हैं, लेकिन अब वास्तविक जीव के स्वरूप को समझना आवश्यक है, जो निरपेक्ष हो, जिसमें औदैहिक भाव की अपेक्षा ना हो, जिसमें क्षायिक क्षैवशमिक भाव की अपेक्षा ना हो, जिसमें शरीर की अपेक्षा ना हो, ऐसा वो एकल विभक्त आत्मा हमें समझना है। विभक्त मतलब समस्त पर द्रव्यों से विभक्त माने रहित, और अपने से एकत्व, जिसे अन्य किसी भी पर द्रव्य की अपेक्षा न हो, उस एकल विभक्त आत्मा को मुझे समझना है। तो उस एकल विभक्त आत्मा को यहाँ आचार्य समझा रहे हैं कि जो गुणस्थानों से भी पार है, ऐसा एक ज्ञायक भाव वह मैं हूं। ये मूल जो जीव वस्तु स्वरूप है, जीव तत्व है, वहां तक लेकर के गए हैं। ये जीव की परिभाषा है। जीव की परिभाषा ये नहीं है कि जिसमें आश्रम बंद होते हैं वो जीव है, जिसमें संवर निद्रा मोक्ष होता है वो जीव है। दोनों ही परिभाषा मानने में समस्याएं हैं। यदि हम ये माने कि जिसमें आश्रम बंद होता है वह जीव है, तो फिर जितने सिद्ध भगवान है वो अजीब सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि वहां तो आश्रम बंद है ही नहीं। और यदि हम ये माने कि जिसमें संवर निद्रा मोक्ष होता है वो जीव है, तो फिर जितने संसारी है वो अजीब सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि वहां संवर निद्रा मोक्ष नहीं है। तो जीव की परिभाषा न आश्रम बंद की तरफ से है, न संवर निद्रा मोक्ष की तरफ से है, और न ही अजीब की ओर से। तो ये माने कि जिसको शरीर पाया जाता है वो जीव है, तो सिद्ध भगवान को शरीर नहीं पाया जाता है। मरण के पश्चात 1, 2 अथवा 3 समय तक जीव शरीर से रहित रहता है, तो वो अब विग्रह गति में, तो वहां पे भी जीव अजीब सिद्ध हो जाएगा। तो माने जीव का अस्तित्व न अजीब की तरफ से है, न आश्रम बंद की तरफ से है, न संवर निद्रा मोक्ष की तरफ से है, न पुण्य पाप की तरफ से है। जीव का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। जैसे होता है ना कि लोगों के साथ कभी कभी ये समस्या हो जाती है कि
जब व्यक्ति की पहचान कराई जाती है ना, तो कभी कभी ऐसे पहचान कराई जाती है कि साहब ये उनका बेटा है, ये उनका भांजा है, ये उनका वो है। माने दूसरे की तरफ से जब पहचान कराई जाती है तो फिर इसको थोड़ी सी समस्या खड़ी होती है। जनाब मेरा कोई स्वयं का अस्तित्व नहीं है क्या, पर्चे करा रहा है। कि दूसरे की आशय लेकर के मेरी पहचान कराई जा रही है, इसका मतलब मेरी अपनी स्वतंत्र पहचान नहीं है क्या? ऐसे ही जीव को भी प्रश्न खड़ा हुआ, जीव को भी समस्या खड़ी हुई। आप गुणस्थानों की तरफ से मेरा परिचय कराते हो, औदैहिक भावों से मेरा परिचय कराते हो, सिद्धत्व की तरफ से मेरा परिचय करा रहे हो, लोगों को तो अभिमान खड़ा होगा कि साहब सिद्ध मेरे को क्या कहा जा रहा है, सिद्ध कहा जा रहा है, तो ये तो अभिमान का विषय है ना। लेकिन जो वास्तविक जीव है उसे वहां पे भी समस्या खड़ी हो रही है, क्योंकि मेरा अस्तित्व सिद्धत्व से नहीं है, मेरा अस्तित्व औदैहिक भाव से नहीं है, शैक्षणिक भाव से नहीं है, क्षायिक भाव से नहीं है, मेरा अस्तित्व मुझसे ही है। मेरा अस्तित्व किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, आधारित नहीं है। ऐसा हो तो मैं जीव हूं, ऐसा मैं नहीं हूं। मैं जीव हूं और सदा काल जीव रहने वाला हूं। चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, यहां की वहां हो जाए, लेकिन मैं सदा जीव रहने वाला हूं। चाहे मुझ में ही कितना क्रोध का तीव्र उदय आ जाए, मिथ्यात्व का तीव्र उदय आ जाए, तो भी मैं कौन रहता हूं? जीव ही रहूंगा। और चाहे सिद्धत्व की प्राप्ति भी हो जाए तो भी मैं कौन हूं? ये उस जीव की बात चल रही है। बात पकड़ में आ रही है? मानी कौन से जीव तक आचार्य कुंद कुंद हमें ले जाना चाहते हैं, किस जीव तत्व की दृष्टि आचार्य कुंद कुंद हमें कराना चाहते हैं, वो समझना आवश्यक है। यह सिद्ध दशा की बात नहीं चल रही है, सिद्ध दशा का वर्णन नहीं करना चाह रहे हैं। सिद्ध दशा का गुणगान बहुत किया गया है, लेकिन यहाँ तो उस जीवत्व की चर्चा है जिसके आश्रय से सिद्ध दशा प्राप्त होती है। बात ख्याल में आ रही है? तो सभी परद्रव्यों से, परभावों से, नैमित्तिक भावों से निरपेक्ष जो एक ज्ञायक भाव है, उस ज्ञायक भाव की चर्चा इस छठी गाथा में की गई है। और वह ज्ञायक भाव सभी गुणस्थानों से निरपेक्ष है, सभी परद्रव्य परभावों से निरपेक्ष है। ऐसा वो ज्ञायक भाव है। अब और यदि प्रश्न मत में हो रहा है कि वो कैसा है, तो आचार्य खुद कह रहे हैं कि वो रसगुल्ला खा करके देखो, वो आत्मा अनुभव का विषय है, अनुभव करो, आपको समझ में आ जाएगा कि वह कैसा है। और शेष चर्चा अपन करेंगे। विचार गतियां न मानी जिन मानी की बतियां, हमने तो वो विचार गतियां न मानी जिन मानी की बतियां। मैं दुख ही दुख पाए पायो न चैन दिन रतियां, न मानी जिन वाणी की बतियां। हमने तो घूमी चार गतियां, न मानी जिन वाणी की बतियां। असुवन से भीग गई अखियां, न मानी जिन वाणी की बतियां। हमने तो घूमी चार गतियां, न मानी जिन वाणी की बतियां।
लीनी न अपनी सोरतिया न मानी जिन वाणी की बतियां हमने तो घूमी चार गतियां न मानी जिन वाणी की बतियां मर के भय पेड़ पतियां न मानी जिन वाणी की बतियां हमने तो घूमी चार गतियां न मानी जिन वाणी की बतियां सतगुरु की मानो सुमतियां न मानी जिन वाणी की बतियां हमने तो घूमी चार गतियां न मानी जिन वाणी की बतियां वाणी के ज्ञान से सूर्य लोका लो सो वाणी मस्तक सदा